अवैध दस्तावेज के जरिए रेत का परिवहन कर रहे 2 डंपरों को विधायक ने पकड़ा, खनिज विभाग के किया हवाले। कटंगी खैरलांजी विधायक गौरव सिंह पारदी ने सोमवार की देर शाम अवैध दस्तावेज के जरिए रेत का परिवहन कर रहे 2 डंपरों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा है। दोनों ही डंपरों को रात करीब 9:30 बजे खनिज विभाग के सुपुर्द किया गया। दोनों डंपरों को खनिज विभाग ने अपने सुपुर्द लेकर पुलिस अभिरक्षा में कटंगी थाने में खड़ा करवा दिया है। अब खनिज विभाग विधिवत अग्रिम कानूनी कार्रवाई करेगा। विधायक ने प्रेस से चर्चा करते हुए बताया कि एक डंपर को नंदलेसरा के ग्रामीणों ने पकड़ा और उन्हें सूचना दी। ग्रामीणों ने जिस डंपर को पकड़ा उसमें बमनी बावनथड़ी नदी से रेत भरकर लाई गई थी। डंपर नंदलेसरा में ओपन कैप में निर्माणाधीन गोदाम के निर्माण कार्य के लिए रेत भरकर लाया था। डंपर के पास जो रॉयल्टी मौजूद थी वह टिटवा डंप के नाम से काटी गई थी। वहीं दूसरे डंपर को विधायक ने सिवनी रोड पर पकड़ा। इस डंपर में भी बमनी बावनथड़ी नदी से रेत भरी गई थी और रॉयल्टी टिटवा डंप से जारी की गई थी। उन्होंने रेत ठेकेदार राजेश पाठक पर रॉयल्टी का अवैध गोरख धंधा करने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि 31 मार्च के बाद रेत के जो नए टेंडर हुए हैं, ठेकेदार को पैसा जमा नहीं करने की वजह से रॉयल्टी जारी नहीं की गई है। इसके बावजूद ठेकेदार पुराने डंप की रॉयल्टी जारी कर रेत घाटों से अवैध रेत खनन करवा रहा है। विधायक ने निवेदन किया है कि सभी सजग बने, खासतौर से प्रशासन अवैध तरीके से रेत का परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करे। विधायक से जब हमने पूछा कि पुलिस और खनिज विभाग के रहते उन्हें वाहनों को क्यों पकड़ना पड़ रहा है, तो विधायक कहते हैं कि शायद जानकारी का अभाव है। विधायक से जब पूछा गया कि क्या अब अवैध तरीके से रेत परिवहन नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि हम सभी को सजग होना पड़ेगा और आम नागरिक को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। विधायक ने डंपर क्रमांक MP 28H1935 और MP 22ZC 8196 को अवैध दस्तावेज के जरिए रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा है। विधायक ने ऑफ कैमरा कहा कि रेत ठेकेदार ने पहले धन बल से खरीदने की कोशिश की, लेकिन अब उपचुनाव की धमकी दे रहे हैं। यहाँ बहुत ताजुब की बात है कि प्रदेश में सत्ता भाजपा की है, भाजपा के ही विधायक को रेत ठेकेदार उपचुनाव कराने की धमकी दे रहे हैं। कटंगी क्षेत्र की जनता ने विधायक को 21,000 से अधिक वोटों से चुनाव जिताया है। विधायक को अगर वाकई में इस तरह की धमकी मिल रही है तो उन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपने लिए विशेष सुरक्षा बल की मांग करनी चाहिए। आज दोपहर में मुझे नंदलेसरा के ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई कि एक डंपर उनके द्वारा रोका गया वहाँ पे नंदलेसरा कैप में जाते हुए। मामले की तहकीकात करने पे पता चला, जिसका वहाँ के ग्रामीणों ने वीडियो भी बनाया था, कि ये डंपर जो है बमनी घाट से इसने रेत भरा और नंदलेसरा कैप में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे वो रेत डंप करने आ रहा था। उसकी रॉयल्टी चेक करने पे पाया गया कि ये रॉयल्टी टिटवा डंप बालाघाट की जारी की हुई रेत ठेकेदार श्री राजेश पाठक के द्वारा है। तो कुल मिला के रेत निकाली गई है बमनी घाट से और रॉयल्टी दिखाई जा रही है टिटवा डंप से। वहाँ से रेत नहीं आई, उसका लोगों ने वीडियो बनाया, उसके बाद यहाँ पे लाया गया। अभी आगे जा रहे थे तो एक और डंपर पकड़ा गया जो कि सिवनी की तरफ जा रहा था, उसकी भी यही स्थिति है। उससे पूछा गया कहाँ से रेत ला रहे हो, तो उसने बताया कि भाई तिरोड़ी बमनी से ला रहे हैं। और फिर रॉयल्टी चेक की गई तो पाया गया कि वो रॉयल्टी टिटवा डंप से जारी की गई है। तो ये एक बड़ा अवैध गोरख धंधा यहाँ पे चल रहा है। 31 मार्च के बाद से यहाँ पे जो नए रेत के टेंडर हुए हैं उनको रॉयल्टी जारी नहीं हुई है, क्योंकि उनने पैसा जमा नहीं किए हैं। और बावजूद इसके रेत ठेकेदार के द्वारा पुरानी टिटवा का एक जो रेत डंप है उसके आधार पे लोगों को रॉयल्टी जारी करके हमारी पूरे जो इतने रेत घाट हैं वहाँ से अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। मेरा सभी से निवेदन है कि सब सजग बने, ऐसे अवैध उत्खनन को हमको सबको मिलकर रोकना होगा। और मेरा शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि रेत ठेकेदार के द्वारा चलाई जा रही इस अवैध उत्खनन को पूरी तरीके से वो बंद कराएं। कितने डंपर आए? 2 डंपर हैं अभी, एक नंदलेसरा कैप के पास से पकड़ा गया और एक जो है अभी अपना सिवनी बाईपास से पकड़ा गया। क्या बात है विधायक जी कि जब आपने सख्त निर्देश देकर रखे हुए हैं कि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगना चाहिए, जैसा कि आप ही बता रहे हैं कि आपने दोनों डंपर पकड़े हैं, तो ऐसे में जो खनिज विभाग है और पुलिस विभाग है उसके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? कई बार क्या होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जानकारी का अभाव है। खनिज विभाग तो क्या है कि अभी मैं समझता हूँ कि आज हमने सूचना दी तो आ गए हैं, खनिज इंस्पेक्टर आ गए हैं हमारी सूचना पे और सब यहाँ पे अब मौजूद हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की इस कार्रवाई के बाद इस अवैध उत्खनन पे कहीं ना कहीं लगाम लगेगी।
तो क्या हम निश्चित मानकर चले कि अब इसके बाद कोई दूसरा डंपर अवैध रेत लेकर परिवहन नहीं करेगा? देखिए, हम सबको सजग होना पड़ेगा। हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हमें इस प्रकार का कोई भी डंपर मिलता है तो हम उसको रोकें, उसकी रॉयल्टी चेक करें और फिर उसके बाद अगर गलत पाई गई है तो हमको सूचना दें। आज जैसे हमको सूचना दी गई, उसके बाद हमने कार्रवाई करवाई है, हमको सूचना दे गए। तो हम तो सजग हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं, पर जब तक आम नागरिक सामने नहीं आएगा, इस प्रकार की अवैध गतिविधि को हम नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, चूँकि मुझे याद है एक दफ़ा यहीं पे एक कार्यक्रम चल रहा था जब आपसे कहा गया था कि आम नागरिक भी के पास क्या अधिकार है, तो आपने कहा कि नहीं, उनको मत रोकिए आप। किनको? जो गिट्टी के डंपर हैं, मतलब वो तो एक प्रकार की अवैध गतिविधि में संलिप्त थे, लेकिन जो आपका भी उस वक्त अवैध कहना है, था कि नहीं, नहीं, आम नागरिक नहीं रोकेगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला होगा आम नागरिक। मैंने ये बोला होगा कि आम नागरिक परेशान हो जाता है कई बार इस चीज़ को रोक के हमको सूचना दे तो हम तो कार्रवाई कर सकते नहीं। तो कई बार हमने देखा कि जब हम लोग जनप्रतिनिधि नहीं थे तो एक आम आदमी भी पीड़ित बन जाता था जब यहाँ विपक्ष की सरकार रही। तो हमारा उद्देश्य ये है कि किसी को पीड़ित नहीं होने देना, हमें आम नागरिकों को बचाना है। लेकिन अवैध गतिविधि को रोकने के लिए जब तक आम नागरिक सामने नहीं आएगा, अवैध गतिविधि नहीं रुक सकती।